रोते हुए कि ये ऐसा-ऐसा कर रहे हैं, ये घर से भाग गए हैं, अब मैं कुछ एक्शन लेने वाली हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? तब स्वाति ने बोला मैं तुम्हारा साथ तब दूँगी जब तुम खुद आगे आओगी। तब जगत भाभी ने खुद बोला था कि ठीक है पहले आप एक वीडियो बना दो, फिर मैं आती हूँ। तो स्वाति ने दोस्ती यारी में वीडियो बना दी, लेकिन ये खुद नहीं आई। अच्छा तब जाके मुझे हमें ये ऐसा लगा बताइए, यार हम तो इनके साथ दे रहे हैं और ये आ नहीं रहे, इसका मतलब क्या है? अंकुश जी मेरी अच्छा एक चीज़ बताओ। सॉरी बिंदु जी आप पूछिए। अंकुश, मेरा सवाल ये है कि जो जेठू जी है, सरिता जी है, ये वो इतने सच्चे रिलेशनशिप कुछ नहीं था, मैं बता दूँ आपको। जो मैंने सुना है मैं सिर्फ वही बताऊँगा, अपनी फर्जी बातें नहीं लाऊँगा। जो आदमी लोग लाते हैं ना फर्जी बातें, पता कुछ होता नहीं। मेरे को जो चीज़ पता है मैं वो बताऊँगा जो मैंने सुना है। मैंने ये सुना है ये इनके घर में आते-जाते थे, रिलेशन में है ये, रिलेशन मतलब फैमिली रिलेशन में होंगे ये। तो ये आते-जाते थे तो अब शादी तो करनी थी भाई, अब पति एक्सपायर हो गया, बिटिया है एक, शादी करनी थी तो जैसे लड़के-वड़के नहीं दिखाए जाते कि हाँ, ये लड़का बढ़िया है। तो ऐसे ही ये आए थे, इनसे एंगेजमेंट की बात हुई है बस ऐसा कुछ सुना है मैंने और कुछ नहीं है इसके बारे में। तो जब ये चोमू को बोल रही थी कि वाइटी के सामने ये चैट लीक कर दो, मुझे अपना लो, तो फिर वहाँ एंगेजमेंट क्यों करी? क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जगत भैया सोशल मीडिया पे ये बात नहीं लेके आ पाएँगे, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि बहन-भाई वाले रिश्ते को सोशल मीडिया पे लेके आ जाएँ। अगर वो नहीं लाया तो मैं जगत भैया के पिछवाड़े पे लात मार दूँगी और मैं सुमित से शादी कर लूँगी। हे भगवान! देख लो लेकिन अविनाश नहीं या क्या। नहीं, लेकिन यहाँ ये पे भी था। लेकिन यहाँ पे हमारे जगत भैया ने जिगरा दिखाते हुए सोशल मीडिया में पूरी चैट डाल दी और ये यहाँ पे फँस गई। जिस वजह से सुमित को भी ये सारी बातें पता लग गई कि मेरे पीठ पीछे ये सारी बातें हो रही थी। इसी वजह से वो एंगेजमेंट कैंसल हुई जो भी हुआ। हाँ, और अब ये क्या भी तो बता ये सकते जो हैं। प्लानिंग चल रही थी अंकुश जी कि अगर शादी हो भी जाती तो ये चोमू और ये झंड दोनों इकट्ठे ही रहते। ये मेरे को जगत भैया ने खुद अपने सड़े हुए मुँह से बताया है, मैं बता दूँ आपको। मैं गया था रुद्र पूजा के फंक्शन में पटना। मेरे को जगत भैया ने खुद अपने सड़े हुए मुँह से बताया है, मैं बता दूँ आपको। मैं गया था रुद्र पूजा के फंक्शन में पटना। हुँ। तो पटना से आते समय हमारे जगत भैया ने मेरे को खुद ये बात बताई है कि मैं इनकी ऐसे लड़के से शादी कराऊँगा जो मेरी बात मानेगा। ठीक है, आप मेरी बात समझना। उस टाइम तक मुझे ये नहीं पता था कि क्योंकि उस टाइम जन बा जा रही है। वॉइस कट गई। आप हाँ, बोलिए, दोबारा से बोलिए। हाँ, पटना से कॉल आ गया था। हाँ, तो ये मेरे को खुद जगत भैया ने अपने मुँह से बताया है। उन्होंने ये सोचा था कि एक ऐसे लड़के से शादी करा देंगे जो इनके इशारे पे नाचेगा। समझ रहे हो आप? ये हाँ, समझ समझ में गई आया, आप मैं। आगे वो बोलिए। नहीं, इसका मतलब नहीं, अब काहे की शर्म है बिंदु जी, इसका मतलब वो जो थ्रीसम वाली बात हुई थी वो सही थी। इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। ये हमारे जगत भैया ने अपने मुँह से बोला है। सुमित के द्वारा तो अभी तक सामने आया नहीं है, तो मैं ये बात मान नहीं सकता कि जिस आदमी से उसकी शादी होने वाली है, वो ये बात बोल सकता है। नहीं बोल सकता, वो 100% नहीं बोल सकता। अंकुश जी तो फिर मुझे एक बात बताइए, जब ये आपने अभी-अभी ये चीज़ बोला ना कि जगत भैया का भाभी जी के ऊपर कोई इमोशंस नहीं था, फीलिंग्स नहीं था, है ना? तो हाँ, फिर ये जो उनके घर में पूजा रखा गया, दोबारा से शादी-वादी का जो भी सीन किया गया, ये क्या सिर्फ़ हमारे पब्लिक इमोशंस के साथ खेला उन लोगों ने हाँ जानबूझ जी, के? ये तभी तो मैंने तो वीडियो बनाई फिर थी, आप मोए लोगों को मोए हो जब ये गया। चीज़ पता था कि वो लोग सिर्फ़ पब्लिक इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, फिर आप लोग वहाँ पे उस चीज़ पे सपोर्ट क्यों किए थे? ये हमें वहाँ जाने के बाद पता लगा मैम।
समझो आप तो बात। वहाँ जाने के बाद जब पता लगा तब भी तो आप मुस्कुराते हुए उनके लाइव में खड़े थे सामने। उस अरे समय मैम स्टैंड बात क्यों ऐसा नहीं लिए जब आपको पता चला? आप उसी समय गाड़ी उठा के क्यों वापस नहीं निकल गए? इसका मतलब आपको भी अपने व्यूअर्स का इमोशंस का कोई ख़्याल नहीं है। अब मैं बिल्कुल। बोलूँ मैम, जी, बोलिए। मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, ठीक है? उसके बाद स्वाति ने बोला कि मैंने मनीषा का साथ दिया है और मनीषा मेरे को बुला रही है इसलिए मुझे जाना है। तो रातों रात हम निकले, वहाँ पहुँचे, वहाँ पूजा-वूजा हुई, पूजा खत्म होने के बाद लाइव हुई, लाइव खत्म होने के बाद मैं भी लाइव में बाथरूम में नहाया था, ठंडे पानी से मज़ा आ गया था। तो उसके बाद जो रात को हुआ, इसने गाली वगैरह दी, मेरे सामने दी, ये मारने की बात कर रहा था, हमारे सामने बात कर रहा था, वहाँ पे 2-3 क्रिएटर और भी थे। तब हमें पता चला, उसके लिए हम अगले दिन रात के 2 बज रहे थे। उसके बाद ही अगले दिन सुबह-सुबह मैंने कहा स्वाति मामला गड़बड़ है, कुछ नहीं रखा। और उसके बाद सुबह देख रहा हूँ फिर से ये दोनों रात को गालियाँ पड़ रही हैं एक-दूसरे को, सुबह फिर दोनों एक साथ हैं। मैंने कहा स्वाति कुछ नहीं रखा। 1 एक मिनट, सेकंड, 1 मिनट यार 1 रुक मिनट। जाओ। ये बोला कि अपने सड़े हुए मुँह से जगत भैया ने ये सब आपको बताया था, जब आप उनके इतने अच्छे फ्रेंड थे, तो आपने उन्हें कुछ राय नहीं दी अच्छी? और उसके बाद दूसरी बात ये है कि आपने ये बात अपनी ऑडियंस से क्यों छुपाई? अगर वो कुछ स्वाति के लिए पंगा ना करते, तो आप शायद ये सारी बातें हम लोग को फिर से नहीं बताते। आज आप जो क्लियर ये कर मैम रहे मैं हो हर ऑलरेडी जगह बता जाके, चुका हूँ, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में। जब उधर से क्वेश्चन पुट अप हुए हैं, उधर से